बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जुमे को जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस अल-कादर ट्रस्ट जो है उसका फ़ैसला सुनाया जा रहा है। ऐलान तो हुआ है, तारीख दी गई है, लेकिन पहले 3 बार अपना जो है वो फ़ैसले को मुलतवी किया गया है मुख्तलिफ़ वजूह की बुनियाद पर। तो अब जो है वो जुमे की तारीख़ है, देखें क्या होता है, जज साहब अपना क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन फ़ैसला कुछ भी आए, इसमें मैं जो बहुत सारे लोग जो हैं इसके केस के मेरिट्स, डीमेरिट्स, इसके अपना इमरान खान को मुजरम साबित करने के लिए मुख्तलिफ दलाइल दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से पीटीआई की तरफ से जो है उनको बेगुनाह तस्वर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये कोई करप्शन का केस नहीं है, जो कुछ भी नहीं। खैर, इसके जो केस का फ़ैसला है वो अदालत ने करना है, उनके सामने सब कुछ है। मैं आज की इस वीडियो में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसका एक एंगल ऐसा है जिसके ऊपर बहुत कम बात की जा रही है, या बिल्कुल भी नहीं की जा रही। मैं आज आपके सामने जो है वो एंगल इस केस का रखना चाहता हूँ। और मेरी इस गुफ्तगू से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि, क्योंकि इसमें जो है मुझे लगता है कि जो जो बहुत सारे किरदार हैं 190 मिलियन पाउंड के, या इन पैसों के, या चोरी के, या रिश्वत के, या करप्शन के, जो बहुत सारे किरदार हैं, उनको बिल्कुल जो है वो साइडलाइन कर दिया गया है, उनको छुआ तक नहीं गया, और सिर्फ जो टारगेट और फोकस जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बेगम की तरफ कर दिया गया है। मुझे ये केस, यानी कि ये देख के, सिचुएशन को देख के, तो मुझे तकरीबन वही फीलिंग जो है वो आ रही है, वही चीज़ें, वही सिनेरियो सामने आ रहा है जो कि पैनामा पेपर्स के केस में अपना नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उनको टारगेट करने वक्त किया गया था। आपको याद होगा कि पनामा में भी जो है वो कोई 300-400 लोगों का नाम पाकिस्तानियों को आया था, लेकिन ट्रायल सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ का हुआ था, सज़ा उनको मिली थी, और नाहल भी वही हुए थे। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें ज़ाहिर है जब कोई रिश्वत का केस हो, करप्शन का केस हो, तो उसमें कोई 2 फ़रीक होते हैं। एक फ़रीक रिश्वत देने वाला होता है, एक फ़रीक रिश्वत लेने वाला होता है। अब इसमें जो केस है अल-कादर ट्रस्ट का, इसमें जो मुबैना तौर पे जिनके जो मुल्ज़म हैं, जो रिश्वत लेने वाले हैं, उनको तो ट्रायल हो गया है, उनको तो अपना जो है वो सज़ा सुनाई जा रही है, जब उनका केस का फ़ैसला जो है वो कल जुमे को आने वाला है। लेकिन इस केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो रिश्वत देने वाले हैं, जो पूरा इंतज़ाम करने वाले हैं, जिन्होंने इसको मास्टरमाइंड किया कह लें, जिन्होंने पूरा मंसूबा बनाया कि हम इन पैसों का कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिनके पैसे यूके में पकड़े गए, ठीक है, और फिर उन्होंने वहाँ पे ये सोचा कि पैसे अगर पाकिस्तान आते हैं तो हम इनको हुकूमत की, इनके सरकारी ख़जाने में जाने की बजाय अपनी जेब में कैसे जो है वो डाल सकते हैं। वो किरदार कहाँ हैं? उन किरदारों को क्यों नहीं पूछा जा रहा? उन किरदारों को क्यों छोड़ दिया गया, या वो कैसे इसमें से बच निकल गए? एक वो किरदार है जो फैसिलिटेटर हैं। मैं सिर्फ उन किरदारों पे आज बात करूँगा कि वो क्या हैं, वो क्यों नहीं, उनको क्यों सामने नहीं लाया जा रहा है, उनका मसला क्या है, ठीक है? और वो कौन लोग हैं? ज़ाहिर है सबसे इस 190 मिलियन पाउंड में, ज़रा आपको याद होगा, सबसे अहम जो प्राइम टारगेट, या प्राइम किरदार जो थे, वो मलिक रियाज साहब हैं, क्योंकि ये पैसा मलिक रियाज साहब का था। मलिक रियाज साहब का पैसा लंदन में पकड़ा गया, और उन्होंने ही ये पैसा पाकिस्तान लाना था। अब अगर तो वहाँ पे उनको पकड़ के उनकी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया जाता, जैसा कि कहा जा रहा है जी कि वो उन्होंने मशरक बैंक से अपना जो है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पैसा अपने ज़ाती तौर पे भेजा है उनकी बेटी ने, तो इसमें सवाल ये है कि अगर तो जो है वो अपना, इसमें मैं अपने एक डिस्क्लेमर और दे दूँ कि इमरान खान साहब बिल्कुल इस केस में मुल्ज़म हैं, और उन्होंने गलती की है, उनका कसूर बनता है, और उनका कसूर अगर बाकी जो फाइनेंशियल जब प्रोसीड ऑफ क्राइम या मॉनेटरी बेनिफिट्स को अगर हम छोड़ भी दें, अगर हम ये तमाम चीज़ों को एक साइड पे भी रख दें, फिर भी जो काम उन्होंने, जो कबीना में उन्होंने जो कबीना से छुपा के जो फैसला किया है, जो बंद लिफाफे में दस्तखत करवाए हैं, जो बगैर एजेंडे पे लाए चीज़ों को यानी सिर्फ साइन करा के मोहर लगा दी कबीना की, सिर्फ इस एक काम करने पे, अपना एक इख्तियार को यूटिलाइज करने पर ही इमरान खान को सज़ा बनती है। कितनी बनती है ये बात के मामला था, लेकिन वो इस पे मुजरम बनते हैं, मेरा ये मानना है, मेरा ये तज़किया है। अब बात रही जनाब जी के, अब मलिक रियाज का पैसा था, अब अगर तो उन्होंने जो है वो इसको सिर्फ उनकी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देती है एमसीए कि जनाब जी आपका पैसा पकड़ा गया है, तो अब हम जो है ना वो आपको वापस कर रहे हैं, वापस करना है, जैसे कहा जाता है कि पैसा उनका था, उनको वापस करना था, और वो उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इतना सादा काम नहीं है।
अगर पैसा उनकी डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता तो फिर वो मजबूर ना होते पाकिस्तान लाने में, फिर वो इमरान खान साहब से साथ डील करने में मजबूर ना होते कि जनाब जी कि आप कैबिनेट की अप्रूवल मुझे लेके दें ताकि ये पैसा पाकिस्तान में ला सकूं। नहीं, मलिक रियाज साहब का तो दुबई में भी इतना बड़ा खर्चा है, तो वो पैसा दुबई में मंगवा लेते, उनकी लंदन में प्रॉपर्टीज हैं, वो पैसा वहां यूटिलाइज कर लेते। लेकिन पाकिस्तान ही क्यों आया? सिर्फ ये समझने के लिए काफ़ी है कि वो पैसा वाकई पाकिस्तान ही आना था, वो पाकिस्तान के अलावा कहीं जा नहीं सकता था, और पाकिस्तान में भी वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आना था, जिसको को कौमी ख़जाने से परे रखने के इंतजाम किए गए। अब ये है कि जनाब अपना मलिक रियाज साहब ने सारा मामला किया। अब इस केस में जब केस शुरू हुआ तो इस केस में जो है वो मलिक रियाज भी एक जो है वो मुलजिम थे, लेकिन मलिक रियाज साहब चुप करके साइड पे निकल गए और केस का ट्रायल जो है वो शुरू हो गया इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। ठीक है, लेकिन मलिक रियाज साहब जो हैं वो अब दुबई में बैठे हैं, दुबई में वो बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि नए अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तानी चैनल्स पे मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनके। ठीक है, और कहा जा रहा है जनाब जी कि वो दुबई प्रॉपर्टी टाइकून जो काम उन्होंने पाकिस्तान में बहरिया टाउन बनाए थे, अब वो बहरिया टाउन जो है वो दुबई में बनाएंगे। तो अब इस हवाले से मेरे पास कोई डायरेक्ट अपना इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कि कहा जा रहा है कि उनको इसलिए, पहले तो आपको याद है कि उनको कहा, उनके बारे में खबरें हैं कि जनाब उनको इमरान खान के खिलाफ जो गवाह बनाया जा रहा है। लेकिन वो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं मुझ पे दबाव है लेकिन मैं नहीं बनूंगा। ठीक है, वेल डन। उन्होंने पब्लिक कंजम्पशन की, पीटीए वालों ने वाह कर दी। जनाब पीटीए वालों में वो इमेज उनका जो कि टेंटेड था पाकिस्तान में पीटीआई के नज़दीक, क्योंकि इमरान खान साहब भी माजी में जो है वो इमरान अपना मलिक रियाज को बहुत बुरा भला कह चुके हैं, उनको करप्ट कह चुके हैं, उनको कहते हैं जनाब जी कि ये व्हीलिंग डीलिंग करते हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं। लेकिन चूंकि अब उनके वफात थे तो अब उनके साथ हैं, तो पीटीए वाले की नज़र में मलिक रियाज साहब हीरो बन गए। दैट्स गुड, पब्लिक कंजम्पशन। लेकिन असल कहने में सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, खबरें जा रही हैं गो के सोर्सेस से ही हैं कि जनाब मलिक रियाज साहब को फैसिलिटेट इसलिए किया गया है क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ तो नहीं बने। ठीक है, क्योंकि या शायद उनको उनके खिलाफ उनकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद इसमें मुल्ज़म है, प्राइम इसमें जो है ना वो एक्यूज हैं मलिक रियाज साहब। लेकिन सुनने में जा रहा है कि उनको जो है वो फैज़ जो है, जनरल फैज़ हैं, उनका जो ट्रायल है उसमें वो कोई किरदार उनका है, वो शायद वो कंप्लेनेंट हैं या उन्होंने उनके पैसों का इशू है, तो उसमें जो मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल जनरल फैज़ का जारी है उसमें जो है मलिक रियाज जो है वो जो है वो सहूलतकारी कर रहे हैं उनको सजा दिलवाने में। ये वल्लाहु आलम जिससे सुनने में बात आ रही। ठीक है, लेकिन अब जिस सूरत ये है कि मलिक रियाज साहब जो है उसको पूरे इस केस से बिल्कुल बच के निकल गए। अब सामने दुबई है, पाकिस्तान के बहुत से ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान उनके दुबई के जो रूलर्स हैं, सदर हैं, वो सारे यहाँ पे आके जो है ना वो वज़ीर आज़म साहब के साथ खुशगपियाँ लड़ाते हैं। पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे से बहुत बिल्कुल उनको वहाँ से पाकिस्तान पहले भी बहुत सारे लोगों को पकड़ के लाया है, ला सकता है, भी ला सकता है। वहाँ जहाँ बैठे बैठे जो है वहाँ पाकिस्तानियों को जो है ना वहाँ पे अरेस्ट करवा देते हैं। मलिक रियाज साहब को लाने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अब सब लोग इस पर समझ सकते हैं। और दूसरी बात है कि सिर्फ कोई कोशिश भी नहीं हुई, कोई हिलजुल भी नहीं हुई, किसी गवर्नमेंट ने कभी किसी बंदे के मुंह से बयान सुना हो कि जनाब हम मलिक रियाज को भी इस केस में लाएंगे, ट्रायल करेंगे, नहीं। मलिक रियाज साहब हो गए, सामने जो रिश्वत देने वाले थे। अब हैं बाकी फैसिलिटेटर्स, सहूलतकार। उनमें कौन कौन से हैं? सबसे बड़े सहूलतकार शहजाद अकबर साहब हैं, मिर्जा शहजाद अकबर साहब, जो कि जहाँ पे जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे, और उन्होंने ही सारा ये प्रोसेस किया था। वही आपको याद है, एक वीडियो में भी नज़र आता है आपको कि वो जो है ना वो एक बैग का एक्सचेंज लंदन की सड़क पे जो है ना एक ब्रीफ केस का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो पैसे वहाँ से वो लाए, बंद लिफाफे में कैबिनेट में साइन थे, उन्होंने कराए। शहजाद अकबर साहब का है, शहजाद अकबर साहब भी लंदन में हैं, उनका भी कोई ट्रायल नहीं चला, एब्सेंशिया में भी कोई ट्रायल नहीं हुआ। उनको बिल्कुल इस केस से यानी कि अलग कर दिया गया कि जब वो कहीं उनको इश्तिहारी करार दे के बरी जुम्मा हो गए। लेकिन क्या हुकूमत ने शहजाद अकबर को लाने की कोशिश की? जवाब है नहीं। शहजाद अकबर लंदन में है, शहजाद अकबर वहाँ पे मौजूद हैं, शहजाद अकबर वहाँ पे मीडिया में हैं, वीलॉग करते हैं, सामने हैं, ट्वीट करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक इवेंट हुआ पीटीआई का, उसमें भी वो शरीक हुए, जो वहाँ पे उन्होंने जब अपना बरतानवी पार्लियामेंट में जो एक इवेंट कराने की कोशिश की, जो कि नाकाम हुआ, लेकिन वहाँ पर भी मौजूद थे। शहजाद अकबर साहब फैसिलिटेटर, केस से बाहर। एक और फैसिलिटेटर जुल्फी बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो कहाँ हैं? वो भी लंदन में। ये सब लोग कैसे निकल के चले गए? सब लोग लंदन में।
जुल्फी बुखारी साहब बाहर हैं, कल वो भी उस इवेंट में शरीक थे। जुल्फी बुखारी साहब भी जनाब मीडिया पे भी अपीयर होते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, सब कुछ करते हैं। बल्कि वहाँ पे जो सुना कि जो जो बरतानवी जो हाउस ऑफ लॉर्ड पार्लियामेंट जो हैं, सारी जितनी जो कैंपेनिंग है इमरान खान साहब की, वो वहाँ पर वो कर रहे हैं, वो लॉबिंग वो कर रहे हैं, पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान वहाँ पे कोई उनको लाने की, वापस को एक्सट्रेट करने की, कोई उनके पास कोई रेड वारंट जारी कराने की कोई चीज़ सामने या सुनने में हमें नहीं आ रही। उनको भी ट्रायल से अलग कर दिया गया है। तो वो किरदार एक अहम है। 3 किरदार अब तक मैंने गिनवा दिए हैं आपको, ठीक है। मलिक रियाज साहब, शहजाद अकबर साहब और जुल्फी बुखारी साहब, तीनों किरदार जो है वो बाहर हैं। और ट्रायल किसका हुआ? ट्रायल इमरान खान का हुआ, ट्रायल बुशरा बीबी का हुआ। अब बुशरा बीबी का ट्रायल क्यों हुआ? क्योंकि जनाब वो भी इसमें हिस्सेदार थी, कि जनाब को ट्रस्टी हैं, ठीक है। इमरान खान का ट्रायल क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जनाब कैबिनेट में मंजूरी दी और जनाब वो भी ट्रस्टी हैं। तो भाई अगर कैबिनेट में इमरान खान के खिलाफ ट्रायल चला है, तो कैबिनेट के जो बाकी मेंबर्स हैं, जिन्होंने जो है वो इसमें जिन्होंने इसको अप्रूव किया, जिन्होंने इसको साइन किया, जिन्होंने इसको बंद लिफाफा देखने की जरूरत नहीं की, जब वहाँ पे जो है वो इसका डिसेंडिंग नोट जो है वो जारी नहीं किया, सब लोग किसी बंदे का डिसेंडिंग नोट नहीं। हाँ, 3 लोगों की बात होती है, जनाब फैसल बोडा, शीरी मजारी और अपना फवाद चौधरी की, इन्होंने वहाँ पे बात की, जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात करना तो काफ़ी नहीं ना, पेपर पे लाना काफ़ी होता है, डिसेंडिंग नोट लिखना जरूरी होता है। अगर आप किसी कैबिनेट के अपना अप्रूवल में शामिल नहीं हो, तो आप डिसेंडिंग नोट देते हैं वहाँ पे, जो कि कैबिनेट के नोट्स का हिस्सा बनता है, मिनट का हिस्सा बनता है, तब जाके आप बरी जिम्मा होते हैं। तो कैबिनेट के जो बाकी लोग हैं, जो गवाही देने तो पहुंच गए, परवेज खटक ने गवाही दे दी, बाकी लोगों ने गवाही दे दी, जब नैब की अपना तहकीकात में भी सब लोग चले गए, ये जाके पेश हुए, वहाँ पे जाकर उन्होंने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, ठीक है। इन्होंने केस बनाने में हेल्प की, लेकिन जो जुर्म है, मुजरिम तो कैबिनेट भी है, कबीना के अरकान भी हैं, तो कबीना के किसी अरकान को क्यों नहीं पूछा गया? ये भी एक सवाल अहम है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो सारा है, अगर बुशरा बीबी को दरमियान में ट्रायल हो सकता है, तो कैबिनेट के मेंबर्स को क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपना वो भी शामिल हैं। तो बेसिकली तो ये ट्रायल जो है, ये सारा केस जो है, ये पूरी कबीना के खिलाफ बनना चाहिए था। और बाकी जो मलिक रियाज और जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर, ये तो है ही हैं, लेकिन बहुत सारी अपना जो है वो तमाम बहुत सारे लोगों को इस केस में बचा लिया गया। बहुत सारे चोरों को जो है वो, बड़े चोरों के बड़े गिरोह को जो है वो सजा से बचाया गया है। क्यों बचाया गया है या क्यों बचाया जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसमें यकीनन कोई हिकमत होगी रियासत की, जनाब जिन्होंने ये काम किया। लेकिन बहरहाल ये कि ये बहुत सारे किरदार जो हैं वो इसमें साइड लाइन कर दिए गए हैं, और ख़ास तौर पे मलिक रियाज साहब को तो ऐसे बचाया गया, ऐसे मक्खन से बाल जो है क्या कहते हैं उसको, मक्खन से बाल की तरह निकाल के जो है वो दुबई में एक और तरह के बिज़नेस में पैसे कमाने के लिए उनको बिठा दिया गया कि जनाब आप यहाँ बैठ के बिज़नेस करें, हमारी छाती पे मूंग दलें, और हम जो है वो यहाँ पर जो है वो एक केस बना के तो इमरान खान को जो है वो सजा देंगे। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि इमरान खान को सजा बनती है, उनको देनी चाहिए। लेकिन मुझे इस केस में जो है वो पैनामा की फीलिंग जो है वो आ रही है कि जिस तरह बाकी बहुत सारे लोगों को पैनामा में साइड पे कर दिया गया और किसी का आज तक ट्रायल नहीं हुआ, इसी तरह जो है वो इस केस में भी जो है वो इमरान खान का ट्रायल हो गया, और बाकी शायद कभी किसी का कोई ट्रायल ना हो।